तो हेलो फ्रेंड, मैं सुमंत कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गैलेक्सी कोचिंग सेंटर गया। और मैं आपको पिछला वीडियो में जो बताए थे एक्सरसाइज 1 का बी और क्वेश्चन नंबर 12 तक बताए थे आप लोग के। आज आगे आपको क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर चलते हैं। जो भी इससे पहले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं वो देख लें। आप लोग का प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं और सारा वीडियो आप लोग लाइन से ऊपर लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, बेसिक 1, बेसिक कॉन्सेप्ट सारा ऊपर से है, ऊपर से नीचे तक आप लोग देख लीजिएगा। तो आगे आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का ए में। क्वेश्चन नंबर 13 का जो ए बोल रहा है आप लोग को, निम्नलिखित समकोण त्रिभुज में कोण ए और कोण सी के मान निकालें। मतलब पहला त्रिभुज में से आपको कोण ए का मान निकालना है और दूसरा त्रिभुज में से आप लोग क्या निकालना है, कोण सी का मान निकालना है। आप लोग को पता होगा कौन सा समकोण दिया है, कौन सा त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में एक एंगल कितना का होता है, एक कोण 90 डिग्री का। एक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और क्या बोल रहा है, एंगल ए बोल रहा है, मतलब कोण ए। और इस फिगर में देखिएगा ए कहाँ पे लिखा हुआ है, ए यहाँ पे लिखा है। और इस एंगल को मान लेते हैं क्या, थीटा मान लेते हैं। क्या मान लिए, थीटा मान लिए। और आप लोग के हम बताए थे कि थीटा मतलब कोण के जो सामने वाला, कोण के जो सामने वाला भुजा होता है क्या होता है, लंब होता है। और 90 डिग्री के सामने वाला मतलब 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होता है तो क्या होता है, कर्ण होता है। ये आप लोग को पता ही होगा। मैं आपको 2 से 3 क्लास में आपको पूरा समझा कर कैसे क्या होता है जो बताए थे। चलिएगा क्या बोल रहा है, कोण ए का मान निकालें। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा रहे होंगे या थोड़ा सा दिमाग, तो पता करिए कि लंब और कर्ण या लंब और कर्ण किस में आता है, कॉस में आता है कि टैन में आता है कि साइन में आता है, लंब और कर्ण। तो अगर आप लोग के दिमाग में थोड़ा सा चल रहा होगा तो पता होगा जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा उसमें होता है लंब बाई कर्ण। क्या होता है, लंब बाई कर्ण होता है। तो हमको भी कर्ण दे ही दिया है, लंब भी दे ही दिया है। तो किस चीज़ का देरी कर रहे हैं हम लोग, इसी से चलते हैं, बताते हैं आगे। तो जब लंब और कर्ण दे दिया तो इतना देरी किस बात का है, देखिएगा आगे जो है वो रहा साइन थीटा। और साइन थीटा बराबर लंब, और लंब कितना दे दिया हमको, लंब दे दिया है 3 सेंटीमीटर मतलब 3। और कर्ण कितना दे दिया है 6, तो बाई 6। इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। 3 से काटेंगे तो कट जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूना 6। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। अगर आपको मान सारणी याद होगा, मान सारणी अगर याद किए होंगे तो साइन को फॉर्म में आपको पता होगा, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। कितना होता है, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। तो यहाँ पे जो 1/2 दिख रहा है इसको जगह पर हम साइन 30 लिख सकते हैं, साइन 30 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कहाँ नहीं लिख सकते हैं, जब साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 तो 1/2 बराबर तो साइन 30 डिग्री। जैसे हम देखिएगा, मान लीजिए हम 5 ले लिए, 5 बराबर 3/2। जब दोनों आपस में बराबर है तो हम इसको 8 + 5 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। और 8 + 3 + 2 जोड़ेंगे तब तक दूसरा हो जाएगा, तो 13 ही आएगा, 13 ही ना आएगा है। तो 8 में अगर चाहे 5 जोड़ें तो 13 होगा, चाहे 8 में हम लोग 3 + 2 जोड़े तो भी 13 होगा। मतलब कहे का मतलब ये है कि जहाँ पे 5 है उसको जगह पर हम 3/2 भी ले सकते हैं। इसीलिए जहाँ 1/2 है इसको जगह पर हम साइन 30 डिग्री भी ले सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ बोल रहा है क्या, साइन थीटा बराबर और 1/2 की जगह पर हम लोग साइन 30 डिग्री भी ले सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री। और जब
सब साइन इधर भी है और साइन बराबर इधर भी है, और आप लोग को पता होगा बराबर के दोनों तरफ जो रहता है उसको कट जाता है, तो साइन से साइन यह कट गया। अब क्या बच गया, थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया। और थीटा कितना का बराबर माने थे, एंगल ए बराबर माने थे, क्या थीटा माने थे, एंगल ए बराबर थीटा माने थे। तो हम इसको और लिख सकते हैं, एंगल ए बराबर थीटा बराबर 30 डिग्री। मतलब जो एंगल ए का जो मान निकल के आया तो कितना आ गया, 30 डिग्री। और यही हमको निकाला था, देखिए कोण ए निकाले तो कोण ए का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट जो है फिगर इसमें चलते हैं। नेक्स्ट फिगर में आपको बोल रहा है, क्या दिया है इसमें, दे दिया है, बोल रहा है कोण सी निकालें, कोण सी का मान निकालें। तो इस फिगर में आपको देख रहे हो कोण सी जो है यहाँ है। और अभी जस्ट बताएं कि कोण के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है, लंब होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। और जब आप लोग को कर्ण लंब मिल गया और जो बच जाता है, जो क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, आधार होता है। तो इसको हम, अब आप लोग दिमाग लगाकर बोलिएगा इसमें कौन सा लें, साइन थीटा लें कि कोस थीटा लें कि टैन थीटा लें। मतलब कौन सा इसमें लंब भी आ जाएगा और आधार भी आ जाएगा। आप लोग दिमाग लगाइए किसका कौन सा फार्मूला में आता है, लंब भी आता है और आधार भी आता है। तो अगर आप लोग को फार्मूला याद होगा, अगर आप लोग का फार्मूला याद होगा तो देखिएगा लंब भी और आधार भी, तो देखिएगा टैन थीटा, इसमें टैन थीटा में लंब बाय आधार आता है, लंब आता है और आधार दोनों आता है। तो हम लोग किससे चलेंगे अब, टैन थीटा से। मतलब लंब बाय आधार में पी बाई बी, पी बाई बी लंब और आधार आता है दोनों में, तो क्या लिखते हैं, पी बाई बी। तो देखिएगा पी का मान हमको दे दिया कितना, √3 दे दिया है। तो टैन थीटा बराबर √3 और आधार कितना दिया है, 1, तो 1। तो और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टैन थीटा बराबर सिर्फ √3, क्योंकि जब भी हार में कुछ चीज़ रहता है जैसे 5/1, उसको सिर्फ 5 लिख सकते हैं। जब ये अंश में जब ये हार में 1 होता है ना, हार में 1, इसको नहीं लिखते हैं, सिर्फ 5 लिखते हैं। जैसे में 10/1 तो सिर्फ 10 लिख सकते हैं, 15/1 तो सिर्फ 15 लिख सकते हैं, 16/1 तो सिर्फ 16 लिख सकते हैं। मतलब नीचे जो हार में 1 होता है उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे नीचे √3/1 है, तो हम लोग 1 को नहीं लिखते, सिर्फ √3 भी लिख सकते हैं। और अगर आपको पता होगा तो टैन में कितना डिग्री का मान √3 होता है, टैन में कितना डिग्री का मान √3 होता है। तो आप थोड़ा सा आप लोग याद होगा तो बता दीजिएगा, टैन थीटा बराबर टैन 60 डिग्री, कितना, टैन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। कितना डिग्री का होता है, टैन 60 डिग्री बराबर √3 होता है। तो जहाँ √3 लिखा हुआ है, यहाँ √3 लिखा हुआ है, इसको जगह पे हम टैन 60 नहीं लिख सकते हैं। अभी हम जस्ट आपको बताएं इतना प्रोसेस करके। तो जहाँ √3 है वहाँ क्या लिख दिए, टैन 60 डिग्री लिख दिए। और देखिएगा टैन इधर भी है और टैन इधर भी है, मतलब दोनों बराबर के और दोनों तरफ टैन है। तो टैन से टैन कट जाएगा, क्या बचा, थीटा बराबर 60 डिग्री। अब कितना बराबर थीटा मान है इसमें, कितना बराबर, एंगल सी बराबर थीटा मान है। तो एंगल सी बराबर तो कितना हो जाएगा, देखिएगा एंगल सी बराबर थीटा, और थीटा बराबर कितना आया है, 60 डिग्री। मतलब एंगल सी का जो मान आया है, एंगल सी का कोण कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बनेगा, यही आएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाए होंगे तब बोल सकते हैं कि जो लंब बाय आधार है इसको से टैन थीटा तो बन गया, लेकिन कोट थीटा भी तो बन सकता है, क्योंकि कोट थीटा में भी तो आता है। कोट थीटा में क्या आता है, आधार बाय लंब, आधार बाय लंब आता है। तो कोट थीटा से तो निकाल सकता है, आप टैन से काहे निकालें,
कॉट से भी तो निकाल सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। हम लोग कॉट थीटा से भी निकाल सकते हैं। और कॉट थीटा से कैसे निकलेगा तो थोड़ा इधर देख लीजिएगा। देखिए, कॉट थीटा से भी निकाल सकते हैं इसको। अगर आप इसको में देखिएगा तो लंब बाई टर्न से तो सिर्फ साइन थीटा तो नहीं ना होता है, कोसेक थीटा बराबर भी तो होता है। कोसेक थीटा से में तो होता है, क्या होता है, कर्ण बाई लंब। क्या होता है, कर्ण बाई लंब होता है। तो हम लोग कोसेक थीटा से भी तो निकाल सकते हैं साइन। हम लोग छोड़ो, हम लोग जो है किसी से भी निकाल सकते हैं। साइन थीटा से निकाल दिए हैं, इसमें टैन थीटा से निकाल दिए हैं। अगर हम लोग कोसेक थीटा से भी निकालेंगे ना तो रूट थीटा का मान 30 डिग्री आएगा। यहाँ कॉट थीटा से भी निकालेंगे इसमें ना तो एंगल सी का जो मान है 60 ही आएगा। चलिए आपको हम निकाल के बताते हैं। कॉट इतना में कॉट थीटा बराबर कितना, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b/p, मतलब आधार बाई लंब। और आधार कितना दिया है हम लोग के, 1 दिया है, 1। और कितना दिया है लंब, √3 दिया है। तो √3 कितना, √3। तो कॉट थीटा बराबर 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। और अगर आप लोग के मान सारणी में याद होगा तो पता कर लीजिएगा, कॉट कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो कितना का होता है, कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो इसको हम जहाँ 1/√3 है उसको जगह पर हम लोग कॉट 60 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे हम लोग आपको इस प्रोसेस से बताएं क्यों लिख सकते हैं। तो देखिएगा, कॉट थीटा बराबर कॉट 60 डिग्री, कितना, कॉट 60 डिग्री। तो कॉट बराबर में दोनों तरफ है तो कॉट से कॉट कट जाएगा और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। और इसमें थीटा कितना का मान है, एंगल सी बराबर थीटा और थीटा बराबर कितना, 60 डिग्री। मतलब एंगल सी बराबर हम लिख सकते हैं कितना, 60 डिग्री। जो हम लोग tan से भी निकालनी है और क्या से निकालें, कॉट से। तो आप लोग इसमें इस फिगर में हम साइन से निकालें और आप हमको कोसेक से निकाल कर कमेंट में बोलिएगा कि हाँ सर कोसेक से भी इसका मान साइन मतलब 30 डिग्री आ गया है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का भी बोल रहा है, बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज में, मतलब ये समकोण त्रिभुज में भुजा क्यू आर और पी आर की लंबाई, यानी पी आर की लंबाई मतलब इसको निकालना है। इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। तो इन दोनों का हमको लंबाई निकालना है। यहाँ दे दिया है एंगल 30 डिग्री। तो जब एंगल 30 दे दिया है तो पता होगा एंगल यानी कोण के सामने वाला लंब होता है, लंब होगा। और इसको सामने वाला क्या हो जाएगा, इसको सामने वाला कर्ण हो जाता है, कर्ण। और जो बचता है क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। तो चलिए हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, भुजा क्यू आर। तो क्यू आर कहाँ है, क्यू आर का क्या मान है, y मान लिए। तो देखिएगा, तो p/b या p/b बराबर मतलब किसको मान, p/b मतलब लंब बाई आधार होता है। तो tan थीटा का किसको होता है, tan थीटा बराबर कितना, PQ बटा PQ बाई QR, कितना QR। और PQ का क्या बोल रहे हैं, P से Q क्या है, लंब है। और QR क्या है, आधार है। मतलब आधार को कितना मान लिए, y मान लिए हैं। कितना मान लिए, y मान लिए। तो tan और इसको में थीटा कितना डिग्री का कोण बना रहा है, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का बना रहा है। तो tan 30 डिग्री बराबर PQ कितना दे दिया है, P से Q तक कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। और इस कितना दिया है, नहीं दिया है। तो सब क्या मान लिए हैं, y मान लिए, इसलिए y। तो tan 30 का मान आप लोग को याद होगा, tan 30 का कितना मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और 6/y हो जाएगा, 6/y। और देखिएगा
जब इसको तिरछा तिरछे गुना करेंगे, यह जगह y बराबर 6√3, कितना 6√3, मतलब y कितना बराबर माने हैं p क्यू आर, कितना y बराबर कितना माने हैं क्यू आर, और क्यू आर का जो मान निकल के आया कितना आया 6√3। और हम लोग का क्या निकालने के लिए बोल रहा था क्यू आर, और क्यू आर निकाल के कितना आ गया 6/√3 आ गया। चलिए आगे चलते हैं, पी आर निकालते हैं। किसको निकालते हैं पी आर को। पी आर कहाँ है, पी यहाँ से यहाँ एक कर्ण हो गया, और हम लोग क्या दिया है लंब दिया है, लंब और कर्ण से कौन सा होता है साइन थीटा बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब हमको दे दिया कितना 6, यानी p/h, p/h मतलब कर्ण, हमको कर्ण है p है और r है, पी आर निकालना है, और पी आर क्या हो गया कर्ण हो गया, और थीटा बराबर कितना डिग्री दे दिया है 30 डिग्री दिया है, कितना दिया है तो यहाँ पे साइन, और जहाँ थीटा है ना उसको जगह पर 30 डिग्री लिख देंगे, बराबर p का मान कितना है 6, और h का मान यानी क्यू आर, और क्यू आर का हम लोग क्या मान है x माने हैं, इसलिए x लिख देते हैं। और आप लोग को पता होगा साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, कितना 1/2 बराबर 6/x। तो हम पीछा 30 गुना कर सकते हैं, तो x बराबर 12, x बराबर 12, मतलब ये क्या हो जाएगा जो कर्ण है, मतलब पी आर कितना पी आर बराबर कितना निकल के आ गया 12 निकल के आ गया। तो हम लोग को क्या पूछ रहा था क्यू आर और पी आर की लंबाई बताएं, तो क्यू आर की लंबाई कितना आ गया 6√3, और पी आर की लंबाई कितना आ गया, पी आर की लंबाई आ गया 12। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 का फर्स्ट बोल रहा है मान के दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखें। अगर आप लोग 1, 2 या 5 या 3, 5 में होंगे तो आप लोग पढ़े होंगे घटते क्रम और बढ़ते क्रम, मतलब आरोही क्रम और अवरोही क्रम, यानी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिएगा घटते क्रम में क्या होता है, सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, उसके बाद उसको से छोटा, उसके बाद उसको से छोटा, और उसके बाद उसको से छोटा, और उसके बाद उसको से भी छोटा, मतलब घटते हुए जाना है। देखिए पहले 4 था, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, अब 0 हो गया, मतलब घटते जा रहा है घटते जा रहा है। पहले बड़ा था, 12 से थोड़ा सा छोटा हुआ, फिर थोड़ा सा छोटा हुआ, फिर थोड़ा सा छोटा हुआ, फिर थोड़ा सा छोटा हुआ, मतलब घटते क्रम लिखना है। तो देखिए यहाँ पे नंबर नहीं देकर क्या दे दिया है साइन 77, साइन 63, साइन 49। तो देखिएगा सबसे बड़ा इसमें कौन हो गया, तो सबसे बड़ा कौन होगा साइन 77 डिग्री, और उसके बाद कौन हो गया साइन 63 डिग्री, साइन 63 डिग्री, और सबसे छोटा कौन होगा साइन 49 डिग्री, साइन 49 डिग्री। तो हो गया ये क्या घटते हुए क्रम में 1 का, किसका हो गया 1 का। आगे चलते हैं बी में। देखिएगा ये कॉस जो है ना, कॉस उल्टा होता है। अगर देखिएगा इसमें साइन 30 का मान इसमें 1/2 होता है, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो इसको मतलब ये मत सोचिएगा इसको घटते क्रम में कैसे लिखेंगे, इसको घटते क्रम में लिखेंगे लगेगा ना कि बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ उस तरह से, क्योंकि इसको मान के आधार पर ना हम लोग मान निकाल करके, और इसको मान जो होता है सबसे कम वाला में सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा वाला में सबसे छोटा होता है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कॉस क्या है 50 डिग्री, पहले सॉरी इसमें कॉस 10 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि सबसे कम का मान सबसे कम सबसे ज़्यादा मान निकालता है। कॉस में सबसे कम डिग्री का मान सबसे ज़्यादा मान निकालता है, तो सबसे ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा उनसे कम, फिर उनसे कम लिखेंगे तो ना घटते हुए क्रम हुआ। तो देखिए कॉस में क्या लिखें 10 डिग्री, कॉस पे लिखेंगे 40 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, उसके बाद क्या लिखेंगे कॉस 50 डिग्री, उसके बाद क्या 50 डिग्री। अगर आपको दिख रहा हुआ तो आप सोचिएगा कि सर इसमें तो बहुत बढ़ते हुए क्रम लिख रहे हैं,
पहले छोटा लिखें 10, फिर 40 लिखें, फिर 50 लिखें। तो आप भी सोच रहे हैं ठीक, लेकिन इसको आधार पर नहीं, इसको जब मान निकालेंगे ना cos 10 डिग्री के, तो इससे ज़्यादा निकल के आएगा। और जब 40 की निकालेंगे ना तो ये 10 से कम निकलेगा। मतलब इसको जितना कम डिग्री रहेगा उतना ज़्यादा मान रहता है, इसलिए 2 की निकाल दिए। आगे चलिएगा, तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसको लिखना है क्या, घटते हुए क्रम में। तो क्या इसको क्या लिख सकते हैं घटते हुए क्रम में। सबसे पहले बड़ा ढूंढते हैं, बड़ा कौन है, सेक 50, तो हो जाएगा क्या, सेक 50 डिग्री। उसके बाद सेक 30 है, तो लिखेंगे सेक 30 डिग्री। उसके बाद सेक 20, क्या लिख देंगे, सेक 20 डिग्री। कितना लिख देंगे, सेक 20 डिग्री। आगे देखिएगा, इस क्वेश्चन पे चलते हैं, इस क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिएगा इसमें सबसे बड़ा क्या दिख रहा होगा आप लोग के, सबसे बड़ा दिख रहा है 64, कितना, 64। तो क्या हो जाएगा, कोसेक 64 डिग्री। और आप लोग ऐसा ही सबसे बड़ा, फिर उसे थोड़ा सा छोटा, फिर इसको से थोड़ा सा छोटा आप लोग खोज करके और कमेंट में बताइएगा आप क्वेश्चन नंबर 14 का डी कि इसको घटते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे। चलिए आगे आपको क्वेश्चन नंबर 14 आगे लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे लेके चलते हैं आपको। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 के बी बोल रहा है मान की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में लिखें। मतलब पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उसके से बड़ा, फिर उसको से बड़ा, फिर उसके से बड़ा, मतलब बढ़ते हुए क्रम में एक एक स्टेप बढ़ते जाना है। तो देखिएगा इसको मैं सबसे छोटा ढूंढिएगा, सबसे छोटा क्या हो गया, साइन 10। तो क्या लिख देंगे, साइन 10 डिग्री। उसके बाद देखेंगे साइन 29 डिग्री। आगे देखिएगा साइन 67 डिग्री, साइन 67 डिग्री, और फिर साइन 70 डिग्री, साइन 70 डिग्री। आगे देखिएगा इसमें कोस उल्टा चलता है। इसको क्या बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हमको बड़ा को लेना पड़ेगा। किसको लेना पड़ेगा, बड़ा को। देखिए बी को हम लाते हैं, क्या लेंगे, कोस 83 डिग्री, कोस 83, फिर कोस 63, कोस 63 डिग्री, फिर कोस 43, कोस 43 डिग्री। उसके बाद कोस 13 डिग्री, कोस 13 डिग्री। इसको में आप देखिएगा तो लग रहा है कि इसको में ऐसा है तो घटते हुए क्रम में लिख रहे हैं, तो आपको घटते हुए क्रम में कोण का मान दिख रहा है। लेकिन जब कोण निकालेंगे ना तो यहाँ जो है ना cos 13, तो सबसे ज़्यादा मान निकल के लाएगा cos 13 डिग्री, और सबसे कम मान निकल के लाएगा 43। cos जो 83 डिग्री है तो उसका सबसे कम मान रहेगा, लेकिन cos 13 का सबसे ज़्यादा मान रहेगा, इसीलिए इसे लिखते हैं। आगे देखिएगा तीसरा जो क्वेश्चन है वो रहा cot 25, cot 52 और cot 40। तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा cot 25 डिग्री। उसके बाद cot 40 डिग्री। उसके बाद क्या cot 52 डिग्री, cot 52 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 14 के दूसरा भी देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, बोल रहा निम्नलिखित में कौन सत्य है। मतलब इसमें से कौन सत्य बोल रहा है ना, साइन 90 डिग्री से बड़ा होगा साइन 60, साइन 60 से बड़ा होगा साइन 45, और साइन 45 से बड़ा होगा साइन 30। देखिए साइन जो 90 है ना, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 45 का मान होता है 1/2, और इसको मान होता है 1। तो बड़ा है। अगर आप लोग को इसको से नहीं पता चल रहा होगा तो इसको से देख सकते हैं 1 से और 1/2 से। 1 के आधा है साइन 30, तो कहूँ बड़ा है जी, साइन 90 से बड़ा है साइन 30 नहीं ना है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। जब 2 को ऑप्शन दे रहे हैं, जब एक गलत हो जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बोला निम्नलिखित में सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा कौन है, यहाँ देखिएगा पाई की जगह कितना लेना है, 180 लेना है। जब 180 को 6 से भागा देंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब यहाँ साइन 30, साइन 45, साइन 90, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री और साइन 90 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा
और साइन 30 का मान होता है 1/2, 45 का मान होता है 1/√2 और 60 का मान 90 का मान होता है 1। इसमें सबसे छोटा कौन हो गया? 1/2 मतलब कि साइन 60 वाला, इतना साइन 30 वाला, सॉरी साइन 30 वाला। इसको में हो जाएगा कौन? ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन ए में हो जाएगा साइन π/6 सबसे छोटा मान है। इसको में देखिएगा कॉस में सबसे छोटा कौन होता है? जिसका डिग्री का मान सबसे ज़्यादा होता है उसका मान सबसे कम होता है। तो इसमें देख लीजिएगा सबसे छोटा कौन हो जाएगा? 90 वाला हो जाएगा, क्योंकि 90 का मान 0 होता है। कॉस 90 का मान 0 होता है और 0 से भी कुछ छोटा होता है, तो इससे सबसे छोटा कौन होगा इसमें? कॉस 90। आगे देखिएगा कॉस 0, साइन 45, कॉस 30 और टेन 45। तो इसको मैं बोला सबसे छोटा कौन है? तो कॉस 0 का मान तो 1 होगा, 1/sin 45 का √2 होता है। कॉस 30 का मान होता है कितना? √3/2 होता है और टेन 45 का मान 1 होता है। तो देखिए इसमें सबसे छोटा तो नज़र आ रहा है कॉस 0 और टेन 45 दोनों, तो एक मतलब बराबर हो गया। इसमें √3/2 ज़्यादा है, सबसे छोटा कौन हो गया? साइन 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16 ये ऑप्शन नंबर 3 में क्या हो जाएगा? ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 में साइन 45 जो है सबसे छोटा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17, निम्नलिखित में प्रत्येक कौन अधिकतम है? मतलब पूछ रहा है इसको में साइन टेन 45, टेन 30 डिग्री, टेन 20 डिग्री और टेन 60 डिग्री में सबसे बड़ा कौन है? तो आपको से कॉस को छुड़ा करके, किसको? कॉस को छुड़ाकर कोई भी आ जाए उसको में सबसे जो बड़ा मान होता है, सबसे बड़ा मान वही सबसे अधिकतम होता है और सबसे छोटा मान सबसे कम होता है। तो क्या बोल रहा है? अधिकतम बोला ना, तो टेन 60 क्या हो जाएगा? सबसे अधिकतम मान हो जाएगा। इसको हम देखेगा, इसको में कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉस 45 डिग्री। अभी आपको बताएं कि कॉस में सबसे कम डिग्री का मान सबसे ज़्यादा रहता है, सबसे कम डिग्री का मान सबसे ज़्यादा रहता है और सबसे ज़्यादा डिग्री का मान सबसे कम होता है। किसमें? सिर्फ कॉस में। तो इसमें देखिएगा सबसे कम दिख रहा है, इसमें 60 आ गया, 45 आ गया, टेन 30 का मान होता है 1/√3, लेकिन कॉस 30 का मान सबसे कम होता है। कितना? कॉस 30 का मान √3/2 हो जाता है। क्या समझे? तो इसको सबसे अधिकतम मान कौन हो गया? सबसे अधिकतम मान हो गया, सबसे अधिकतम मान हो गया कॉस 30, माने कॉस सबसे कम है, कॉस 60 से 30 कम है, 45 से 30 कम है, मतलब कॉस में जितना डिग्री कम रहेगा उसका मान सबसे ज़्यादा रहेगा। तो इसका अधिकतम मान क्या होगा? कॉस 30। आगे देखिएगा इसमें साइन 38, साइन 8, साइन 88, साइन 58, साइन 78 और साइन 28। इसमें बोला सबसे अधिकतम कौन है? तो जो इसमें सबसे बड़ा दिख रहा है वही हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? साइन 88 डिग्री, तो इसका अधिकतम मान साइन 88 डिग्री को हो जाएगा। तो आज इतना ही तक रखते हैं। अगला जो वीडियो में आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 से